स्वागत है आपका एक बार फिर से बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और शो का वो पड़ाव जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, यानी करवाते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो आपकी आज सहायता करेंगे। अभिजीत चौकसी, फाउंडर Stockify.in, विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और अगर आप भी चाहते हैं कि अभिजीत और विश्वजीत आपके भी सवालों के जवाब दे, आपके भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक बार चेक करें, तो अपने सवाल झटपट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर इस वक्त लाइव देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं और फटाफट आपके सवालों को हम हमारे गेस्टों के सामने रखेंगे और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और विश्वजीत के लिए अभिषेक पाल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अभिषेक। हेलो। हाँ नमस्ते अभिषेक जी मैम। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम ठीक हूँ मैम। हाँ मैम, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा था। ठीक है, तो आपने जो डिटेल्स मुझे दी हैं अभिषेक, उसके मुताबिक आप 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं। निपॉन का लार्ज कैप है आपके पास, आईसीआईसीआई प्रू का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, कोटक मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है। ये फंड्स आपने जो इकट्ठा किए हैं, कब से किए हैं, कब से आप निवेश कर रहे हैं इनमें? मैम 1-2 साल हो गए हैं। दो साल हो गए हैं पूरे। ठीक है। और लार्ज कैप में ये जो निपॉन का है, ये काफ़ी पुराना है क्या आपका निवेश? क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं कि आपका 1 लाख रुपए जमा हो चुका है। हाँ मैम, ये पहले स्मॉल कैप में था, उससे मैंने स्विच कर लिया था। रेगुलर प्लान में था तो मैंने डायरेक्ट अच्छा। में स्विच कर लिया था लार्ज कैप में। ठीक है। और आपको चाहिए 1 करोड़ 10 साल में, है ना? जी मैम। अपने निवेश की राशि को आप बढ़ा पाएंगे क्या? हाँ मैम, कोशिश करूँगा मैम बढ़ाने की। और मैम मैं एक चीज चलिए बोलना ठीक चाह है रहा था, आपका शो जी। मैम बहुत अच्छा है, उससे हम लोगों को, छोटे इन्वेस्टर लोगों को बहुत ज्ञान प्राप्त होता है जी, और अच्छी सलाह मिल जाती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और ईटी नाउ स्वदेश की यही मुहिम है और हमारा मकसद है कि जितना हो सके लोगों को आर्थिक आज़ादी की राह पर कम से कम उन्हें इस लायक बनाया जाए कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकें। और अच्छा लगता है जब आप जैसे दर्शक हमारी सराहना करते हैं ताकि हम इससे बेहतर शो आपके लिए लेकर आएँ। अब इस राह पर हम भी निकल पड़े हैं, तो धन्यवाद अभिषेक आपका। और विश्वजीत जी, आपके पास है अभिषेक का सवाल, तो पहले मैं चाहती हूँ कि आप इनके फंड्स एक बार चेक कर लें। जी, कविता जी, पहले तो मैं अभिषेक जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके शो देखते रहे हैं और इसलिए इनका जो पोर्टफ़ोलियो है, जो फंड्स का चुनाव इन्होंने किया हुआ है, वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल प्रोपोर्शन भी बहुत अच्छा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में बिल्कुल राइट बैलेंस है। तो अभिषेक जी बहुत-बहुत मुबारकबाद, आपने अच्छा पोर्टफ़ोलियो बनाया हुआ है। जहाँ तक आपका लक्ष्य का सवाल है, करीब-करीब 1 करोड़ का लक्ष्य है, तो आपने बताया करीब-करीब 2,30,000 रुपए आपके ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ये 10 साल तक निवेशित करते हैं और 12% का हम सीएजीआर लेके चलते हैं, तो करीब-करीब ये 7 लाख हो जाते हैं और बाकी बचता है 93 लाख्स, जो आपका गोल है 1 करोड़ का टोटल। तो 93 लाख्स के लिए अभिषेक जी आपको एसआईपी थोड़ी-सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। 20,000 से करीब-करीब 8,000 की एसआईपी आपको और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो 28,000 की एसआईपी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी और सिर्फ यहीं से काम नहीं बनेगा, आपको हर साल 10% इंक्रीज़ भी करना पड़ेगा, जिसको हम स्टेप अप अप्रोच कहते हैं। तो जैसे 28,000 है तो 2,800 और इंक्रीज़ करेंगे अगले साल। एनुअली आपको 10% अपना सिप अमाउंट इंक्रीज़ करना है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आप अपने गोल के बिल्कुल 100% करीब पहुँच जाएँगे। 12% का सीएजीआर लेके अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। बस सिप अमाउंट बढ़ाते रहें, जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़े, जैसे कोई आपको बोनस मिले, कोई लम सम मिले, तो आप इसको निवेश करें, तो आप अपने गोल के बहुत नज़दीक पहुँच जाएँगे, अभिषेक जी। तो अपने निवेश राशि को आपको यकीनन बढ़ाना है अभिषेक, ये बहुत बड़ी सलाह। और बाकी जो आपको बदलाव दिए गए हैं, बताए गए हैं, उनमें आप थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। कोई और सलाह लेना चाहते हैं? मैम मैं ये पूछ रहा था, मेरे पास 2 फ्लेक्सी कैप है, तो मैम दोनों में निवेशित रहूँ या फिर कोई एक में से निकल जाऊँ? विश्वजीत जी? जी, बिल्कुल अभिषेक जी, मैंने दोनों फ्लेक्सी कैप देखे, उनमें ज़्यादा ओवरलैप नहीं है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अपने आप में बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंट रिटर्न है और अभी ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का नेचर होता है, तो आप बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं। 1 साल के बाद ज़रूर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें और जो एसआईपी भी आप बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इन्हीं फंड्स में बढ़ाएँ, कोई और नया फंड ना लें। ये सारे फंड्स काफ़ी कंप्लीट हैं, इसके अलावा ऐड करने की आवश्यकता नहीं।
अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सवाल भेजा और उम्मीद आपसे यही करते हैं कि आप भी अपने निवेश के इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे और आपके करीबी जितने भी हैं, उन्हें भी अपनी सीख का फ़ायदा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल राममूर्ति साहब का मैं लूँगी। अभिजीत, आपके लिए ये सवाल है और मेरे ख्याल से यूट्यूब के ज़रिए सवाल पूछा जा रहा है और ये बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड चाहते हैं अपने बेटे नंद गोपाल के लिए और इनके बेटे साहब ने अभी बस 6 महीने पहले से ही उनको नौकरी लगी है, तो निवेश करना है 25,000 रुपये हर महीना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। बेटे की उम्र फ़िलहाल 24 साल की है। तो अच्छा लगा राममूर्ति साहब ने अपने बेटे के लिए सवाल पूछा है, लेकिन अगर उनके बेटे नंद गोपाल भी सवाल पूछ लेते और थोड़ा सा संज्ञान ले लेते तो अच्छा होता। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर वो अपनी इस निवेश की जर्नी को खुद आगे बढ़ाएंगे। तो अभिजीत बताइए, बहुत एक तो अच्छी उम्र 24 साल की उम्र में इन्होंने शुरुआत करनी अपने इन्वेस्टमेंट की और अभी से बोल रहे हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। या एब्सोल्युटली कविता, तो इन्वेस्टिंग में जैसे बोलते हैं दैट टाइम इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। तो जितना आप जल्दी शुरुआत करते हो इन्वेस्टिंग की, उतना एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है। उनको उनके सन को मैं एक और सजेशन दूंगा कि उनके जो एसआईपी जो निवेश कर रहे हैं उनके साथ एक गोल जोड़ ले, ताकि एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच भी हो जाती है। जो मैं सभी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको सजेस्ट करता हूँ। गोल कुछ कुछ भी हो सकता है, जैसे एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया वेकेशन, या फिर एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया चाइल्ड एजुकेशन से लेके मैरिज, एक गोल हो सकता है। वो गोल को ध्यान में रख के अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपका एक लक्ष्य भी साथ में टाई हो जाता है। तो उनको मैं 4 म्यूचुअल फंड सजेस्ट करूंगा। उनकी एज अभी 24 है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज्यादा होगी। तो उसके लिहाज से एसबीआई मिड कैप फंड में वो अराउंड 7,000 रुपीज निवेश कर सकते हैं। डीएसपी स्मॉल कैप फंड में और 7,000, एचडीएफसी ब्लू चिप में 7,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी फंड में 4,000। तो ऐसे करके टोटल 25,000 की उनकी मंथली एसआईपी वो ऐसे 4 फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना है इन 4 फंड्स में और अभी तो एसबीआई का मिड कैप, डीएसपी का स्मॉल कैप, एचडीएफसी ब्लू चिप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप आप इनको रेकमेंड कर रहे हैं। ये अपना निवेश जब बढ़ाएंगे तो अपने निवेश को क्या इसी फंड्स में बांटें अभिजीत, या और भी कोई फंड डालने की ज़रूरत पड़ेगी? बिकॉज अभी जो रणनीति आपने सुझाई है वो अपने आप में काफ़ी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस मार्केट कैप्स। एब्सोल्युटली। सो अगर वो थोड़ा निवेश बढ़ाते भी है तो इन्हीं में वो सेम प्रोपोर्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट को मैं मैक्सिमम 4 या 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा निवेश करने के लिए सलाह नहीं देता हूँ, बिकॉज एक ओवर डाइवर्सिटी ऑलरेडी हमने सारे मल्टी कैप वर्ड्स कवर कर लिए इस पर। तो आई थिंक इसमें ही वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इनकेस अगर उनको और एक एक्स्ट्रा फंड चाहिए तो कैनरा रोबेको का एक फ्लेक्सी कैप फंड में उनको सजेस्ट करूंगा जब भी वो इससे ज्यादा निवेश बढ़ाना चाहे। तो मैक्सिमम ये 5 फंड्स में मैं उनको सजेस्ट करूंगा। चलिए, तो ये राममूर्ति जी के लिए सलाह जो वो अपने बेटे को समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बच्चू जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, विश्वजीत जी से ये सवाल पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? झारखंड से बोल रहे हैं मैम। झारखंड से। चलिए, आपने जो है 15 साल के लिए जो पोर्टफोलियो बनाया है, तो इसमें आपको चाहिए 1 करोड़ 15 साल में, ठीक है? आप जो एसआईपी कर रहे हैं 14,000 की, इसमें एक मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप, मिड कैप, 2 स्मॉल कैप है आपके पास और एक ब्लू चिप है आपके पास, राइट? जी मैम। जी तो कब से कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट? समथिंग 1 ईयर मैम। 1 साल से कर रहे हैं? 1 साल से। जी जी मैम। जी ठीक है। आपने खुद ही ये फंड्स का चुनाव किया है, खुद ही डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं कि आपने किसी से सलाह ली है या कोई आपने डिस्ट्रीब्यूटर ब्रोकर रखा हुआ है? ब्रोकर मैम, रेगुलर प्लान है। रेगुलर प्लान है सबके। चलिए ठीक है। खुद मॉनिटर करते हैं अपने पोर्टफोलियो को आप? जी जी जी। ऑलराइट, बताते हैं आपके फंड्स कैसे हैं। तो विश्वजीत जी बताइए। देखिए, बच्चू जी का जो पोर्टफोलियो है उसमें काफी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जरूर हैं, बट 2 एक फंड्स में मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ा स्विच करें, चेंज कर सकते हैं। एक तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड से ये स्विच करके एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में जा सकते हैं। तो सेम फैमिली है, सेम एएमसी है, तो उसमें स्विच कर लें तो इनका लार्ज एंड मिड कैप में भी एक्सपोजर हो जाएगा। इसके अलावा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड में इनका एक्सपोजर है, तो उसको भी स्विच करके मोतीलाल ओसवाल
मिड कैप फंड में चले जाएं, क्योंकि परफॉर्मेंस का थोड़ा इशू है, तो वहां पे इनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसके ये छोटे से चेंजेस करने से इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा और टॉप रेटेड फंड्स भी इनके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। इसके अलावा जो गोल है इनका वो 1 करोड़ का है 15 वर्ष में। तो अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो करीब करीब 19,000 की एसआईपी चाहिए होगी। तो थोड़ा-सा आपको बच्चों जी आपको 5,000 की एसआईपी और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो आप अपने लक्ष्य के बहुत आराम से पहुँच जाएँगे। और जो आपका लमसम है 2 लाख का, मैंने उसको इंक्लूड कर लिया है, वो भी 10 लाख बन जाएगा 15 साल में। तो उसको भी इंक्लूड कर लें, तो भी आपको एसआईपी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और ये 2 फंड में जो मैंने आपको बोला है चेंज करने के लिए, ये स्विच कर लें, चेंज कर लें, तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुँच पाएँगे। चलिए बच्चू जी, कुछ और सवाल पूछना है? जी मैम, जी मैम। जो स्मॉल कैप मेरा है, इसमें एसबीआई तो लार्ज कैप मिड कैप में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो कैनरा है उसको स्टॉप करके मैम क्या कौन का स्मॉल कैप कर सकते हैं कि नहीं? विश्वजीत जी? में आप कैनरा स्मॉल कैप में आप बने रहें। मैंने बोला एसबीआई स्मॉल कैप से स्विच करके एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, और पीजीआई इंडिया मिड कैप को स्विच करके आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में चले जाएं। बस ये 2 ही चेंजेस करें, बाकी फंड्स अच्छे हैं, उसमें आप निवेशित रहें। चलिए, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ हमको भी रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर मैं जाऊँ उससे पहले बता दूं कि ये जो शो हैं वो हम हमारे चैनल के यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप हमारे दर्शक हैं, आपने अपना सवाल शो पर पूछा, कभी आप सलाह समझ में नहीं आई आपको, तो ये शो आप यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे शोज़ आपको मिल जाएंगे, आपके पूछे हुए सवाल भी मिल जाएंगे और आप सलाह वहाँ पर एक बार फिर से सुन सकते हैं। बहरहाल रुकूंगी एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार सवाल और भी हैं। इस बीच अगर आप भी यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर सवाल डालिए। व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा एक्सक्लूसिव, जहां पर आपके सवालों को हम ट्रैक करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, वहां भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है ब्रेक के बाद भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। और इस बीच आप भी हमारे दर्शक हैं जो शो पर सवाल पूछना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़िए, इस वक्त लाइव भी देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़िए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवालों को, जहां पर हमें इंतज़ार रहता है, ताकि आपके सवाल हम हमारे एक्सपर्ट्स को भेजें और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएं। एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे लाइव दर्शक के साथ। विजय पारीक साहब फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार विजय जी। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैडम मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। ओके। 10,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, आपके पास एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप है, 3 फंड्स ही हैं सर? जी मैडम। और 10,000 रुपये आपको निवेश करने हैं ना? जी। और पारिक साहब, कितने समय तक और आप निवेश करेंगे? आपकी टाइमलाइन क्या होगी इन्वेस्टमेंट की? 10 ईयर मैडम, 10 ईयर, 10 to 12 ईयर। ठीक है, 10 से 12 साल आप निवेश करेंगे। और 10 से 12 साल में कोई खास राशि है जो आपको इकट्ठा करनी है? नहीं मैडम, ऐसा कोई टारगेट नहीं है, जस्ट एक इन्वेस्टमेंट पर्पस है। वेल्थ क्रिएशन, कोई गोल आपने इसमें लाइंड अप नहीं करके रखा, तय नहीं करके रखा? हाँ, ऐसा कुछ वो नहीं। ओके, चलिए ठीक है। वैसे अच्छा होता है अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लान को कोई लक्ष्य दे दे, बट बहुत सारे निवेशक जब सोच नहीं पाते किसी लक्ष्य के बारे में, तो वेल्थ क्रिएशन का एक गोल भी दे देते हैं। तो चलिए अभिजीत, आपके पास है मेरे ख्याल से इनका सवाल ना, बताइए इनको बदलाव करने हैं क्या बहुत सारे? मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जैसे इनके जो 3 फंड एग्जिस्टिंग है, जो फ्लेक्सी कैप फंड हो गया एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप, और मल्टी कैप निप्पॉन इंडिया का, तो ये सब में लार्ज कैप का एलोकेशन ओवरऑल एसआईपी अमाउंट में ज्यादा है, तो उनको जो एडिशनल 10,000 इन्वेस्ट करना है, उनमें मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा स्मॉल और मिड कैप की तरफ एलोकेशन बढ़ा सकते हैं थ्रू 2 फंड्स। तो मैं उनको 5,000 की एसआईपी डीएसपी स्मॉल कैप में सजेस्ट करूंगा, और एसबीआई मिड कैप में भी और 5,000 का वो निवेश कर सकते हैं, ताकि उनका टोटल जो 20,000 का एसआईपी अमाउंट होगा, तो उसमें एक बैलेंस्ड लार्ज मिड एंड स्मॉल का एलोकेशन आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ फंड्स फिर उसमें 5 हो जाएंगे। तो ये मैं उनको सजेस्ट करूंगा।
ओके, ये बदलाव जो हैं आपको बताए गए हैं विजय। एक सवाल जो कि मुझे विजय के बिहाफ पे पूछना अभिजीत, वो ये है कि अभी फ़िलहाल जो आपने इनको बदलाव बताए हैं और जो निवेश इनका चल रहा है वो तुरंत प्रभाव से निकाल लें, एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रहे हैं, तो रुकना चाहिए इनको, पैसे इन्हीं फंड्स में रहने दें? हाँ, सो जो उनका एग्जिस्टिंग 10,000 है वो एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन जो एडिशनल 10,000 जो उन्होंने बताया है, तो उसके लिए मैं बता रहा था, उसके लिए उनको डीएसपी स्मॉल कैप और एसबीआई मिड कैप 5,000 में वो निवेश कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग 10,000 का तो वो 3 फंड्स वो कर रहे हैं इन्वेस्ट, राइट? फंड्स हो जाएंगे कुल मिला के, है ना? करेक्ट, करेक्ट। चलिए ठीक है, तो विजय जी सलाह समझ में आई आपको? या मैडम, सर ने जो सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 5,000 एसबीआई मिड कैप में बताया है और एक 5,000 उन्होंने डीएसपी फंड बताया मैडम। वो डीएसपी वाला पीपीएफएस का रिपीट करें। डीएसपी स्मॉल कैप है, एचडीएफसी का ब्लू चिप है और पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप आपको दिया जा रहा है। वैसे ये शो हमारे यूट्यूब पर भी जाता है, तो अगर आपसे फंड्स के नाम मिस हो गए हैं तो आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा और शो आप वापस से वहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ना चाहूँगी, दीपक मित्तल साहब का सवाल मुझे लेना है। दीपक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैडम, आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल आपके, क्या करते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। मैडम मेरा नाम, मैं दीपक, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, यूपी में। अच्छा, और मैं अच्छा। हमारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो मैं एक अच्छा। इन्वेस्टमेंट के बारे में ठीक है। पता करना चाहता हूँ। 15 जी। ईयर्स का मेरा टारगेट है और 1 करोड़ रुपीस का सीआर का। तो मैं ये सजेस्ट ठीक करना है। चाहता हूँ कि जो है कि कितनी एसआईपी करूँ और कौन कौन से एसआईपी करूँ। ऑलराइट, आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां हैं काफ़ी दीपक? जी मैम। ओके, तो 1 करोड़ का आपने कोई लक्ष्य बांधा हुआ है, कुछ खास वजह आपको 1 करोड़ इकट्ठा करने हैं? यस मैडम, 2 मेरी गुड़िया है, तो उनके लिए इन फ्यूचर जो है 1 करोड़ रुपए की पढ़ाई लिखाई का खर्चा? जी। अच्छा, ठीक है। फिलहाल तो 20,000 से आप शुरुआत करेंगे, लेकिन निवेश को बढ़ाना होगा, ठीक है? आपको एसआईपी को स्टेप अप करना होगा, यानी हाँ, 15 साल आप कीजिए निवेश, लेकिन आपसे दरख्वास्त होगी कि अपने निवेश की राशि को बढ़ाने की कोशिश करें। जब भी जितना मुमकिन हो, है ना, उतना आप अपने निवेश की राशि को बढ़ाइएगा। विश्वजीत जी, आपके पास है ये सवाल ना? जी, तो दीपक जी, सबसे पहले तो आपने अपनी बेटियों के लिए गोल सेट किया है, बहुत अच्छी बात है, उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी मैरिज के लिए। और आपने 20,000 रुपए की रकम जो है हर महीने निवेश करने का सोचा है, तो ये बिल्कुल ठीक अमाउंट है, क्योंकि जब मैं 1 करोड़ का प्लान करता हूँ 15 साल के लिए और 12% का रिटर्न सीएजीआर लेके चलता हूँ, तो केवल करीब 21,000 रुपए की मंथली सिप चाहिए होती है। तो आप 20,000 की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल करीब है। तो आप 20-21,000 रुपए से शुरुआत करें। और जैसा कविता जी कह रही थी कि आप महँगाई को भी कंसीडर करें, आगे चल के हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से आपके गोल्स जो हैं थोड़े बढ़ जाएँ, क्योंकि एजुकेशन जो गोल है वो उसमें इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ता है, करीब 10-11% का इन्फ्लेशन रहता है। तो आप उसको भी कंसीडर करें और उसके हिसाब से अपना गोल तय करें। जहाँ तक कि 20,000 रुपए की एसआईपी की बात है, उसको आप 4 फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। दीपक जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसमें आप 5,000 रुपए निवेश करें। एचडीएफसी फोकस 30 फंड है, इसमें भी आप 5,000 रुपए निवेश करें। इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पर भी आप 5,000 रुपए निवेश करें। और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो ये 4 फंड्स मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, इसमें आप 5-5 हज़ार की एसआईपी करें और जब आपको मौका लगे तो हर साल कोशिश करें 5%, 10% बढ़ाएँ, ताकि आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकें और ये गोल 1 करोड़ का आप आराम से करीब अचीव कर पाएँगे। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने इनको सलाह दी है। कोई खास वजह जो फंड्स आपने चुने हैं इनके लिए, विश्वजीत जी? जी, कविता जी, आज के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए मैंने इनको, क्योंकि ये शायद फर्स्ट टाइम निवेश कर रहे हैं, तो मैंने इनको कुछ लार्ज कैप नेचर के फंड्स का सुझाव दिया है, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे कविता जी, फंड मैनेजर के पास करीब-करीब 250 स्टॉक्स चुनने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। लार्ज कैप में मेरे ख्याल से आप म्यूट पर चले गए हैं विश्वजीत जी, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई।
नहीं, मेरे ख्याल से आप अभी भी म्यूट पर ही हैं। चलिए, यहाँ पर शायद कोई तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फ़िलहाल जो बदलाव बताए गए हैं दीपक जी, उन पर आपको अपने निवेश की शुरुआत बेसिकली करने की सलाह दी जा रही है। और अगले दर्शक भी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, जो कि अभिजीत से सवाल पूछना चाहेंगे। नमस्कार। खंडूरी जी, आवाज़ आ रही है? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आपकी वाइफ संध्या खंडूरी ने सवाल हमें भेजा था, आप पूछेंगे उनका सवाल? यस मैडम। जी, पूछिए ना। मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में 6,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 3,000 रुपीज, क्वांट मिड कैप फंड में 3,000 रुपीज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3,000 रुपीज, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपीज and Parag Parikh Flexi Cap Fund में 5,000 rupees, madam. These are the SIPs from every month from last 6 months. Whether it is the correct portfolio assigned one, just I want to know. तो एक तो ये संध्या जी के फंड्स हैं जो आपने बताया, इसके अलावा आपने भी HSBC का स्मॉल कैप, ABSL, MNC, एक्सिस madam. टैक्स सेवर जो है पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, और आपको जानना है कि इसमें बने रहें या नहीं। एक्सिस का ELSS परफॉर्म नहीं कर रहा है आपके मुताबिक, वो एक सवाल है आपका, है ना? और MNC फंड भी मैडम, सॉरी बिरला मतलब MNC फंड में वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं उससे निकल सकता हूँ अभी। और मैं HSBC स्मॉल कैप फंड में 6 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, वो लमसम अमाउंट। अभी वो 35% रिटर्न्स शो कर रहा है। अभी मैं प्रॉफिट बुक करूँ मैडम, उससे HSBC स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करा मैं वो 6 साल के पहले। अभी आपको पैसों की जरूरत है? आपको पैसों की जरूरत है? नहीं, अभी पैसा का जरूरत नहीं है, बट एक साल और 2 साल से मिड कैप एंड स्मॉल कैप का फंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इसलिए मैं प्रॉफिट बुक करूं या ऐसा ही कंटिन्यू करूं, बिकॉज ये लमसम अमाउंट है, तो सिप भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसमें, बट लमसम अमाउंट मैं 10 लाख इन्वेस्टमेंट करा उसमें। चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। अभिजीत, मेरे ख्याल से आपके पास है इनका सवाल। तो पहले तो स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर ही ऐसे बहुत दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, और एक बेसिक फ़र्क जो लोगों को समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना किसी शेयर या स्टॉक को खरीदने के जैसा नहीं है कि आपने मुनाफा देखा और आपने प्रॉफिट बुक करके आप निकल गए। एक योजनाबद्ध तरीके से, एक रणनीति के लिहाज से आप इसमें निवेश करते हैं, भले ही आप SIP के ज़रिए कर रहे हो या आपने लमसम निवेश कर रखा हो। पोर्टफोलियो में आपको अगर मुनाफा दिख रहा है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप उसमें बने रह सकते हैं। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मुझे घाटा हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, बाजार गिर जाएगा तो शायद फंड की परफॉर्मेंस और रिटर्न्स जो आप देख रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। आपको ये समझना है कि लंबे समय के लिए या 5 या 7 साल या ज़्यादा का नज़रिया अगर आप रखते हैं तो इस तरह के उतार चढ़ाव को लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभिजीत, बहुत दर्शक इस बात को लेकर चिंतित होते हैं, खासतौर से जो मिड कैप स्मॉल कैप के निवेशक हैं वो। दूसरा, कई बार ये भी सलाह उनको दे दी जाती है कि अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन आपको अगर बदलना है तो आप बदल सकते हैं, पैसे निकाल लीजिए थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में, और हो सकता है आप लार्ज कैप में लगा दीजिए। ठीक है, तो अब आप खंडूरी साहब को क्या कहेंगे, और इनकी श्रीमती जी का जो सवाल है उसका भी आप जवाब दीजिएगा। करेक्ट। सो पहले खंडूरी सर के पोर्टफोलियो में उन्होंने बताया कि जो 2 फंड्स है वो नॉन परफॉर्मेंट रहे लास्ट 6 साल से, जो कि एक्सिस है और दूसरा MNC फंड जो है उनका। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो दोनों फंड्स हैं उनमें से वो एग्जिट करके एक SBI मिड कैप फंड में शिफ्ट हो सकते हैं, और HSBC स्मॉल कैप फंड को वो सेल करके DSP स्मॉल कैप में शिफ्ट हो सकते हैं। मुझे इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेटर लगता है जो उन्होंने नाम दिए हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये उनके पोर्टफोलियो के चेंजेस हो गए, और अब उनके जो वाइफ है उनमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो क्वांट है उनमें बहुत ज्यादा हैवी एलोकेशन फंड मैनेजर के तौर पे किया, तो इतनी डाइवर्सिटी है नहीं। मेरा मानना ये है कि क्वांट का जो चर्न रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू अदर फंड्स, तो मैं पर्सनली उसको हाई रिस्क कैटेगरी में डालूंगा।
तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि क्वांट में इतना ज्यादा एक्सपोजर ना रखे। अगर क्वांट स्मॉल मिड कैप को अगर वो स्विच करके एसबीआई मिड कैप में अगर जा रहे हैं, और पराग पारिक को वो एज इट इज रख सकते हैं, और निप्पॉन इंडिया, जो उनका फंड निप्पॉन इंडिया और मोतीलाल को वो रिप्लेस कर सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड में। तो ये मैं उनको सजेस्ट करूंगा। ओके, और यहाँ पर आने वाले वक्त में क्या इनको निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है? आई फील जो भी उनको एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा इनकम जो भी आती है, तो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स, ये जो 4 म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस करे, उसमें वो स्लोली एसआईपी अपनी बढ़ा सकते हैं आने वाले 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई खास वजह आप एसबीआई का मिड कैप, डीएसपी का स्मॉल कैप, पराग पारिक का मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप रेकमेंड कर रहे हैं अभिजीत? ये मेरे ख्याल से ऐसे कुछ फंड्स हैं जो बहुत सिमिलर आपकी सलाह में लग रहे हैं। मेरा ओवरऑल थीसिस यही है कि जो भी फंड्स आ रहा है, लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड से जितना पैसा चेज कर रहा है, तो जो मिड कैप यूनिवर्स है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। तो मुझे लग रहा है आने वाले सालों में जो फंड्स आएंगे, तो क्वालिटी मिड कैप्स में भयंकर पैसा आएगा। तो आई बिलीव दैट उसमें एक वैल्यू हमें बहुत अपसाइड दिखेगी। तो अगर जिसका भी 10 साल जितना टाइम होराइजन है, तो उनको थोड़ा एलोकेशन इसमें बढ़ाना चाहिए, रादर देन एकदम ही लार्ज कैप और एकदम ही सेफ्टी पोर्टफोलियो में थोड़ा वो रख सकते हैं। लेकिन स्मॉल और मिड कैप में एक अच्छी बुल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन कमिंग 2 years। तो इसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द पोर्टफोलियो स्मॉल और मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए सभी को। खंडूरी साहब, आपको ये सलाह दी जा रही है, और इसी नोट पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी है।